जी हकीम सज्जाद अर्ज़ कर रहा हूँ अपने चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से। आज बहुत ही अहम मौजू पे बात करूँगा। सबसे ज़्यादा जो आजकल मसाइल नौजवानों में पाए जा रहे हैं वो कसरत एहतलाम, जरियान, दात और सूरत अंजाल, ये जो बीमारी हैं ये लोग परेशान हैं। यंग जनरेशन ख़ास तौर पर इन बीमारियों का शिकार है। और कोई नहीं भी अगर इस बीमारी में है तो उसको वहम जो है उसने इस बीमारी में मुब्तला किया हुआ है। तो वो अगर बीमारी पाई जाती है, बेशक वो 10 साल पुरानी भी है, इलाज करा करा कर थक गए हैं, कहीं से इलाज से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं जो आज नुस्खा मैं इस्तेमाल करने के लिए बताऊंगा वो एक ही नुस्खा होगा, एक ही वो कुश्ता होगा। वो दात, जरियान, इतलाम, सूरत अंजाल, ये सब पे मुश्तरका काम करेगा और ऐसा ज़बरदस्त काम करेगा कि बीमारी को जड़ से उखाड़ देगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। आप इसको महीना डेढ़ माह इस्तेमाल करें बताए गए तरीके के मुताबिक, और साथ परहेज़ जो है वो साथ करें। हदायत पर सख्ती के साथ अमल करना है आपने, और बनाने में इंतहाई एहतियात करनी है। जो जो चीज़ें मैं इसके अंदर जैसे जैसे मैं तरीक़ाकार बताऊंगा आपने उसी तरीके के मुताबिक इसको तैयार करना है। तो जब उस तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन और लाजवाब ये तैयार होगा। और इन ये बीमारियों के लिए ये अकेला कुश्ता कली ये काफ़ी होगा। अब कुश्ता कली जो है ये इसको साफ़ करने का मसला जो है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। इसकी सफाई बहुत एक अहम जुज़ है इस कुश्ते को तैयार करने में। जब आप इसकी सफाई प्रॉपर करेंगे, बाज़ार में जो आपको मिल जाते हैं वो हर एक बंदा इसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाता, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप इंशाअल्लाह ताला खुद इसको बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे। जब आप इसको खुद अच्छा तैयार करेंगे तो उसका मुकाबल और चीज़ मिलना मुश्किल होता है। जो चीज़ बंदा अपने हाथ से तैयार करता है उसकी फिर क्या बात होती है। तो ये जो कुश्ता कली जो है ये इन बीमारियों के लिए बेहतरीन आला चीज़ जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका तरीक़ाकार आप ज़रा समात फरमाइएगा। आपने एक 100 ग्राम ईट कली ले लें या पतरा कली, वो बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है, वो ले लें 100 ग्राम। आधा किलो आपने सरसों का आयल लेना है। एक लोहे का बर्तन लेना है आपने, उसके अंदर आपने 1 पाव उस आधा लीटर सरसों के आयल में से 1 पाव उस बर्तन में डाल लेना है, उसको अलहदा रख लेना है। और एक लोहे का बर्तन आपने लेना है जो एक कढ़ाई नुमा हो, जिसका डंडा हो, जिसको आप हाथ से इजीली पकड़ सकें ताकि वो आप चूल्हे से और उसकी छींटों से ज़रा दूर होके बैठ सकें। अब आपने क्या करना है, उसका तरीकाकार इससे होगा कि आपने चूल्हे पर गरम करना है कली को। कुछ देर में उस बर्तन के अंदर जो कि गहराई में हो वो कली पिघल जाएगी। आपने अपने चेहरे के ऊपर ऐनक डालनी है, आँखों पे ऐनक डालनी है लाजमी। और ऐसी ऐनक डालनी है जो आपकी जो आँखों की ये जो साइडें हैं ये वाली, ये ऊपर से, जैसे वो हम लोग देखते हैं वीडियोस के अंदर जो लोग नहाते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो उन्होंने वो ऐनक यूज़ कर रहे होते हैं, आपने उस तरह की वो ऐनक बाज़ार से लेके वो इस्तेमाल कर लें। या जो मोटरसाइकिल का हेलमेट है वो आप इस्तेमाल कर लें, वक्ती तौर पे काम ही चलाना है तो दोनों काम कर देंगे। तो आपने उस आयल के अंदर ये कलई को जब गर्म करेंगे, जो ही पिघल जाएगी उसके अंदर आपने बुझाव देना है, उसको ठंडा करना है। तो कुछ देर के बाद वो आप उसमें से उसको निकाल लें,
किसी चिमटी से पकड़कर आप या प्लास की मदद से आप बाहर निकाल लें और चूल्हे को आप जो है ना आग अपनी हल्की कर दें। आपने कली वाला बर्तन चूल्हे पे रखना है, तेल वाला बर्तन आपने ज़मीन पे रखना है। जब आपकी कली पिघल जाएगी तो आपने उस कली को उंडील देना है उस सरसों के ऑयल वाले बर्तन में जिसमें आपने 1 पाव ऑयल डाला है। इस तरह एक बजाओ आपका मुकम्मल हुआ। फिर आपने उस कली को वहाँ से निकालना है, कपड़े से उसको साफ करना है। फिर दोबारा आपने उसको बर्तन में डालकर चूल्हे पे सवार कर देना है और आग पे रखने के बाद फिर जब पिघल जाए और छुरी एक पास रखें या कांटा कोई इस तरह की चीज़ रखें, ऊपर मैल आएगी उसके, वो मैल उसको आप जैसे मलाई होती है ना दूध पे आती है, इस तरह की मलाई टाइप बारीक बारीक सी उसकी लेयर ऊपर आएगी, लेकिन वो गंदे से काले से रंग की होगी। आपको पता चल जाएगा कि ये कली की मैल है। वो आप उसको उतार लें, जैसे मलाई को आराम से ऊपर से उतारते हैं इसी तरह उसको ऊपर से ना चमची की मदद से, छुरी के कोने की मदद से आप उसको आराम से ऊपर से उसको उतार के साइड पे फेंक सकते हैं। वो आपको पता चल जाएगा जब आप बनाएंगे, बड़ा आसान है। और उसके बाद जब कली अच्छी तरह पिघलने के बाद ये मैल ऊपर आती है, थोड़ी सी निकलती है, हर दफ़ा अमल में आती है। तो आपने ये 11 अमल करने हैं। हर दफ़ा कली को गर्म करना है, पिघल जाने के बाद आपने सरसों के आयल में बुझाओ देना है। 11 अमल के बाद आपने इस आयल को चेंज कर देना है। अब जो दूसरा आपने अपने पास महफूज रखा हुआ है आयल, वो आपने अब इसकी जगह वो अब आयल डाल लेना बर्तन में और कली को बदस्तूर आपने उसी तरीका पर हल्की आग पर पहले करें। फिर आप देखेंगे कि वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है। तो वो करते करते फिर आप ऐसे गहरा बर्तन लें। अगर आप कली को खुश्क नहीं करेंगे तो बर्तन के अंदर आग भी लग सकती है। जब बर्तन के अंदर आग लग जाए तो आपने फौरन कोई चीज़ दूसरा बर्तन ऐसा हो जो पूरे का पूरा उस बर्तन के ऊपर आ जाए। यूं ही बर्तन के ऊपर बर्तन आएगा, हवा उसकी बंद होगी और फौरन आग बंद हो जाएगी और वो आग आपको देखेंगे फौरन आग बंद हो गई है। फिर आप उसको चला दें, दरमियानी आग पे चला लें। तो जब कली पिघल जाए, कली ज़्यादा हीट नहीं लेती, ज़्यादा आग नहीं लेती, जल्दी पिघलने वाली धात है ये। तो जो ये गर्म होने के बाद फिर आप 11 बुझाओ और दें। इस तरह आपने 22 बुझाओ आपने देने हैं। इसी तरह सरसों के ऑयल में एक एक करके ये आपका घंटा डेढ़ लग जाएगा, आपके बुझाओ मुकम्मल हो जाएंगे। ये सफाई यहाँ पर कली की मुकम्मल हो जाती है। कली को साफ करने के बगैर इस्तेमाल करना बीमारी को मज़ीद मोल लेना है, ना कि बीमारी ख़त्म करना। इसलिए इस कली को तैयार करने के लिए आपने सफाई वाला अमल बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जब आपकी कली ये साफ़ हो गई, जब आपने 22वें अमल में इस कली को बर्तन जब गर्म हो जाए, कली पिघल जाए और आपने साथ एक साफ फर्श के ऊपर पहले फर्श को साफ कर लें और टाइलों वाला फर्श हो, उसके ऊपर आपने कली वाले बर्तन को फेंक देना है, उस कली को फेंक देना है। जैसे किसी हम पानी को फेंक देते हैं, इसी तरह आपने फर्श के ऊपर कली को फेंक देना है। जो ही आप वो कली को फेंकेंगे तो कली जो है ना वो बिखर जाएगी और उसकी एक कागज़ की तरह बारीक उसकी लेयर बन जाएगी। अदरवाइज़ बाज़ार से जाकर हमें इसका पतला तैयार करवाना पड़ता है। ये जो मैंने अमल बताया है, इस तरह करने से उसके जो है बारीक नुमा उसके हिस्से बन जाएंगे। अब आराम से कैंची की मदद से आप उसको कुतर लें और अपनी ये उंगली के बराबर, इतनी इतनी उंगली के बराबर आप जो है ना ये आप उसके पतले तैयार कर लें और उसके आप तो ये कली बिखर जाएगी और इसके आप बड़े आराम से कैंची से कुतर कर इसके जो है कैंची से कतरने के बाद इसके पीस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उंगली जितने लंबे आप पीस बना लें, 4-5 बन जाएं, 6 बन जाएं, कोई डर नहीं। उसके बाद आपने 1 पाव भंग का सफ़ूफ लेना है। ये बड़े आराम से आपको बाज़ार में मिल जाता है। आप वो सफ़ूफ लें, भंग का सफ़ूफ। उसका जो है आप जब 1 पाव सफ़ूफ लेंगे तो आपका ये कुश्ता तैयार हो जाएगा। बड़े आराम से घर पे ही तैयार कर लें और
किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। वैसे तो मैं इसको खोल के हर तरह से कवर करके बता रहा हूँ आपको, ताकि आप इजीली इसको तैयार कर सके खुद ही घर पे, और इसको जो भी चाहे तैयार कर सकता है। ये कोई ऐसी नामुमकिन सी चीज़ नहीं है, बड़ा आसानी के साथ बड़े आराम से बनने वाला है। और जैसे मैं हदायत दे रहा हूँ इसी के मुताबिक अमल करेंगे तो बेहतरीन वाला लाजवाब तैयार हो जाता है। तो ये सफ़ेद रंग में तैयार होगा। आप कैसे होगा, अब आपने लेना है जो होता है गोए थापने वाली जो होती है ना औरत, उसको आपने कहना है कि मुझे आधा आधा किलो के 2 गोए जो है ना वो तैयार करके अलहदा देनी है। तो वो आपको आधा किलो का एक गोया, एक उपला उसको बोलते हैं हम, उपले। तो वो एक उपला जो है ना उसका वजन आधा किलो के करीब होना चाहिए। तो इस तरह 2 उपले का वजन हो, ये बिल्कुल ये चीज़ आपने उसकी तैयार कर लेनी है इस तरह गुलाई के अंदर। ये जैसे मेरा हाथ है ना इस तरह का, आपने इतनी गहराई के अंदर उसको तैयार करना है। एक प्याले की शक्ल में आपने ले आना है, एक प्याले की शक्ल में। तो इसके अंदर आपने ये समझे कि ये जो अंदर से छुरी की मदद से आपने उसको सफाई करके उसकी गुलाई कर लेनी है। और जितना ये उंगलियां मोटी होती हैं इतनी इतनी मोटाई आपने उसकी साइडों पे रहने देनी है, इतनी इतनी मोटाई चारों तरफ रहे। जैसे उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे ये तरबूज होता है तो तरबूज हम खा लेते हैं और सेंटर में उसका जो हिस्सा गुद्दा निकालने के बाद उसका जो खोल बचता है, जस्ट लाइक आपने उस तरह उसका खोल तैयार कर लेना है। ये बेहतरीन एग्जांपल है। तो 2 आपने लेने हैं आधा आधा किलो के करीब। जैसे तरबूज होता है ऐसे उसके ऊपर आपने रख लेना है ऐसे, बिल्कुल दूसरा उपला भी उसी तरह ही अंदर से खाली करके और उसके ऊपर आपने ऐसे उल्टा आपने लगा देना है। ठीक है, कोई मट्टी शट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर ऐसे ऊपर रख दें। करना क्या है आपने, जो पहला उपला जो अपना नीचे रखना है उस उपले के अंदर 1 पाव सफूफे भंग आपने डालनी है। इस तरह सारी डाल के उसको दबा देना हल्का सा। और फिर आपने जो कली के जो पीस बनाए हैं आपने जो कतर के, वो आपने ऐसे उंगली की तरह बने हैं, वो आपने एक यहाँ खड़ा कर देना है, उसके अंदर सारा दंसा देना आपने और बाहर ना बचे, बस ऑलमोस्ट सारा वो सफूफ के अंदर वो आपने घुसा देना है। इस तरह साइड बाई साइड थोड़े थोड़े फासले पे आपने उनको भर देना है। 4-5 होंगे, वो आपके 2 तोला या 3 तोला के करीब वो कली बचेगी। 2 तोला 20 ग्राम आपने वो कली ले लेनी है उसमें से, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। 20 ग्राम कली वो जो साफ होगी वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 40 ग्राम 100 ग्राम में से सफाई के बाद मिलेगी आपको। उसमें से आपने 20 ग्राम कली लेके उसके साथ ये 1 पाव सफूफ भंग वाला अमल करना है। जब आप इस तरह उसके अंदर खड़ा करके इसको डाल देंगे इस तरह 1 बाई 1, फिर दूसरा उपला उसके ऊपर ऐसे उंदा रख देंगे और क्या करेंगे, उसको हवा से बचा के आपने जहाँ पे बिल्कुल हवा ना लगती हो वहाँ पे आपने उसको ऊपर कागज़ 2-3 रख के उसको तीली लगा देनी है, आग लगा देनी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता दुखना शुरू हो जाएगा। तो जब वो उसको दुखना शुरू होगा उसके बाद वो आग जल के, तो जब वो बुझ जाएगी, अगर आप फिर भी समझें कि कमी है तो फिर थोड़ा सा मट्टी का तेल के 1-2 बूंद उसके ऊपर डाल लें ताकि वो आसानी के साथ आग भड़क सके, उस पर आग लग सके। तो जब वो सफूफ 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे, ऐसा ऐसा सारा सफूफ जल जाएगा और वो कली आपकी जैसे हम फूल मखाने जो होते हैं मखाने, उस तरह की फूल के कुश्ता हो जाएगी कली जो है। और आप उसको फूंक मार के सारी की सारा वो राख उड़ा दें और जो आपकी कली होगी वो आपको आराम से मिल जाएगी। आप इसको एक स्टील की या लोहे की बड़ी कढ़ाई लेके उसके अंदर रख के भी ये अमल कर सकते हैं बड़े आराम के साथ, ताकि आपका जो है कुश्ता कली ज़ाया ना हो। क्योंकि ये इतना खस्ता हो जाता है कि इसको हाथ में पकड़ के यूं करेंगे ना आप, तो आपकी उंगलियों की रेखों के अंदर ये जज़ब होगा। तो इसलिए आपने किसी बर्तन के अंदर, किसी दाबड़े के अंदर इसको रख लेना है और वो साफ़ हो। तो जब ये अच्छी तरह आप देखेंगे कि ये हो गया, कुश्ता हो गया सारे का सारा,
और जो हाथ के अंदर मसलने से मसला ना जाए, वो हार्ड हो सख्त हो वो कच्चा है, उसको आपने अलहदा कर देना है। तो आपको बड़े आराम से इसके अंदर 12-13 ग्राम 14 ग्राम, अगर ज़्यादा अच्छा आपसे बनता है तो 18 ग्राम तक आपका कुश्ता कलई आपको आराम के साथ मिल जाएगा। ये आपके पास लाजवाब चीज़ तैयार हो गई है इन तमाम अमराज से निपटने के लिए, इनका इलाज करने के लिए परफेक्ट चीज़ है। अब आपने क्या करना है, आप अपने बाज़ार से करशी दवा खाना या हमदर्द दवा खाना, इन दोनों में से जो भी आपको मुयस्सर हो वहाँ से आपने माजून आरत खुरमा 100 ग्राम की डब्बी एक मिलती है, आपने वो ले लेनी है। उसके अंदर आपने 1 चम्मच उसके भर लेनी है और इसकी जो पके हुए चावल होते हैं उसके 2 चावल मिकदार के बराबर आपने ये कुश्ता कलई जो है उस चम्मच के अंदर डाल लेना है। और नाश्ते के अंदर आपने 21 दाने रात को पानी में भिगोए हुए बादाम हो और 11 दाने किशमिश के पानी में भिगोए हुए हों। सुबह आपने वो खाने के बाद पहले वो खाएं, फिर उसके बाद ये कुश्ता कली जो माजून आरत खुरमा के अंदर आपने तैयार किए रखा है, और माजून आरत खुरमा 1 चमचा आपने लेना है। दरमियाना चाय वाला चमचा भर के भी ले सकते हैं या खाने वाला चमचा हाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। खाने वाला चमचा हाफ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अंदर आपने 2 चावल इस कुश्ता कली की डालकर सुबह निहार जो है यानी कि उस नाश्ते के फ़ौरन बाद जो मैंने बताया 21 दाने बादाम के और 11 दाने किशमिश के खाने के बाद आपने ये कुश्ता कली ये इस्तेमाल करना है माजून आरत खुरमा के अंदर रख के। ये बदल का इसका हो गया, ये इस्तेमाल का तरीका हो गया। एक टाइम आपने इस्तेमाल करना है और 24 घंटे फिर अगले दिन फिर सुबह के टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने 1 गिलास दूध का लेना है, उसमें 1 चाय वाली चम्मच भर के सौंफ की डालनी है। दूध को अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद वो गरम गरम दूध यानी नीम गर्म दूध इसके पीछे आपने लाजमी पीना है। और आपने कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से आपने आपको बचाना है, कब्ज नहीं होने देना। अगर आपको कब्ज हुई इसका मतलब दूध आपने कम पिया है। आधा किलो दूध अगर कम है तो आधा किलो फिर दूध और पिए। इसी तरह सौंफ डालकर दूध को आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज कब्ज होगी और ये इलाज हमारा कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए ये है एहतियात आपको बताई है। अगर फिर भी आपको कब्ज हो तो बाज़ार से हब्बे तनकार दवाई करशी दवाखाने की भी है, दूसरी भी कंपनीज बनाती हैं, आपको बड़े आराम से किसी भी पंसार की दुकान से इसी नाम से मिल जाएगी, आप वो इस्तेमाल कर लें। या आप जो है सना मक्खी और 50 ग्राम सना मक्खी ले लें, 50 ग्राम सौंफ ले लें और 50 ग्राम उसके अंदर आप जो है पुदीना शामिल कर लें। ये आप तीनों का वजन बराबर रखकर सफ़ू बना लें। ये 3 टाइम इस्तेमाल करें ताकि आपकी कब्ज ना हो। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ये आप उन लोगों को इस्तेमाल करवाएं या वो लोग इस्तेमाल करें जिनकी उम्र 40 साल से कम है, या 15 साल 16 साल 18 साल इस तरह 15 साल से 12 13 साल 14 साल से ऊपर उम्र है, और 40 साल तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिनका मिजाज ठंडा है, सर्दी माइल है, जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, वो इस दवाई से इज्तनाब करें। और वो लोग इस्तेमाल करें जिनको ये मसला है, उनका मिजाज गर्म है, अनमैरिड है, वो इस्तेमाल करें। उनका इंशाअल्लाह ताला मसला इससे हल हो जाएगा। ये मसला इस दवाई के लिए, ये जो दवाई मैंने आपको अर्ज़ की है, ये कुश्ता कलई, ये इन अमराज के लिए ये बेहतरीन काम करता है। 7 से 10 दिन के अंदर आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। 1 माह इस्तेमाल करें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप 1.5 माह तक इस्तेमाल करें। बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी ना, पुरानी से पुराना कोना मर्ज भी आपका होगा ना, वो भी अल्लाह की रहमत से 1 माह के अंदर ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप 1.5 माह 2 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारा दूध आपने इसी तरह बताए गए तरीके के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। मिकदार की जो है बताई है उसको बढ़ाएं ना, जितना बताया गया है इस कदर मिकदार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बताए गए तमाम अमराज से निजात मिलेगी। टाइमिंग भी अच्छी आपकी होगी इंशाअल्लाह ताला। सेहत आपकी बहाल हो जाएगी। आपका जितना जिस्म का जो खोखलापन है वो सारा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दिन ब दिन जिस्म में ताकत महसूस होगी, एनर्जी फील होगी, मसाना आपका मजबूत होगा, आप में ताकत इंशाअल्लाह ताला बाहर होना शुरू हो जाएगी। ये मैं जो नुस्खा आपको बताया है ये बहुत कामयाब नुस्खा है। ये बहुत ही तजर्बा शुदा नुस्खा है। ये मैं ख़ुद भी कई मरतबा तैयार कर चुका हूँ और इसके लाजवाब रिज़ल्ट मिले हैं। आप भी बनाएं और मेरे लिए दुआ करें। मैं सदका जारिया के तौर पे ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और मुझ नाचीज़ के हक़ में दुआ लाजमी फरमाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मेरी हो और मैं ऐसी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए पेश कर सकूं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूं। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर साबरी, मेरा चैनल तिब के करिश्मे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।